वेलकम गाइस। आज इम्पॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। 150 क्वेश्चंस जो कि जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? जी हाँ, इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है। ये हेमिस्फीयर होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको अभी समझा लेता हूँ। यहाँ पे ये मान लो आप एक अर्थ है और अर्थ में ये वाला जो पार्ट है ये इक्वेटर है जो डिवाइड करता है अर्थ को इंटू टू पार्ट्स। इस वाले यहाँ पे ये जो लकीर है इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये नॉर्थ में है। जी हाँ, 23.5 नॉर्थ। और ये वाला जो नीचे एक और लकीर लाइन है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, और ये साउथ में है। तो इंडिया यहाँ पे बिलोंग करता है, तो ये यानी नॉर्थ में है, इंडिया यहाँ पे बिलोंग करता है इस एरिया में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया एज कंपेयर टू वर्ल्ड? वर्ल्ड के जो टोटल एरिया से इंडिया का कितना हिस्सा है? 2.4%, 2.4%। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन एरिया? 7वें नंबर पे है इंडिया, और पहले नंबर पे कौन सा है? रशिया। हमें वहाँ तक नहीं जाना है, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। हमें इंडिया का ही पूछा जाएगा फोर्थ क्लास के लिए या बाकी और एग्जाम्स के लिए भी। उसके बाद व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? जी हाँ, इंडिया की लेंथ क्या है नॉर्थ टू साउथ? 3214 किलोमीटर्स। अभी मैं यहाँ पे आपको समझा लेता हूँ ये नॉर्थ टू साउथ क्या है। आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इंडिया का मैप है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि इंडिया की जो लेंथ है वो टोटल कितनी है? 3214 किलोमीटर्स। उसके बाद आगे बढ़ लेते और पढ़ लेते हैं ये दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? यहाँ से यहाँ कितनी विड्थ है? यहाँ से यहाँ कितनी विड्थ है? ये है 2933 किलोमीटर्स। जी हाँ, 2933 किलोमीटर्स, यानी ईस्ट से वेस्ट तक। उसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये मेन लैंड की बात है, मेन लैंड की बात है। नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मेन लैंड की बात है। ये कन्याकुमारी है, और इसका दूसरा नाम है कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन, जी हाँ, कैप कैमोरिन। आप याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मेनलैंड की बात हो रही है, तो कैप कैमोरिन है। इसे कहा जाता है कैप कैमोरिन। नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का दूसरा नाम है कैप कैमोरिन। उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? इंडिया का जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है उसका नाम क्या है? मजोली आइलैंड। और ये किस स्टेट में है? इन आसाम। रिवर आइलैंड कौन सा है? मजोली आइलैंड। और किस स्टेट में है? आसाम में। दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? मजोली आइलैंड। एंड इन विच स्टेट मजोली आइलैंड इज सिचुएटेड? इन आसाम। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हुए हम पढ़ लेते हैं। नेम द इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर? गंगा। जी हाँ, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है। और यहाँ पे दूसरा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लार्जेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्रा। आप ये समझ सकते हो कि जो लॉन्गेस्ट रिवर है, लंबा रिवर है, वो कौन सा है? गंगा है। और लार्जेस्ट, बड़ा, ये वाला ये ब्रह्मपुत्रा, यानी बड़ा ब्रह्मपुत्रा है। तो उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं दूसरा एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ हाईएस्ट डैम? जी हाँ, ये बिल्कुल ये चेंज हो चुका है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था आप लोगों को, आप वो देख सकते हो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ हाईएस्ट डैम? तहरी डैम ऑन रिवर भागीरथी रिवर, उत्तराखंड। अब यहाँ पे ये कौन सा रिवर है और किस डैम का नाम क्या है? तहरी डैम। जी हाँ, तहरी डैम। इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट डैम। इंडिया की हाईएस्ट डैम कौन सी है? तहरी डैम ऑन रिवर भागीरथी। किस रिवर में है? भागीरथी में। तीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। मैंने तीन क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन बना लिया है। और किस स्टेट में? उत्तराखंड में। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ हाईएस्ट डैम? तहरी डैम। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑन विच रिवर तहरी डैम इज सिचुएटेड, लोकेटेड?
Bhagirathi river, and in which state Bhagirathi river or Tehri Dam is located? Uttarakhand. So 3 questions combined मैंने एक ही क्वेश्चन में किया है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं हम दूसरा एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज? इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है? मैंने आपको इससे पहले जो नोट्स थे उसमें बताया था कि जो महात्मा गांधी सेतु ब्रिज है पटना बिहार में वहाँ पे है, लेकिन बिल्कुल अब ये चेंज हो चुका है। अब है बोगीबील ब्रिज ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोगीबील ब्रिज कहाँ पे है? इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इज बोगीबील ब्रिज ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र इन आसाम। एक बार फिर 3 क्वेश्चन जहाँ से निकल के आ सकते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है? बोगीबील ब्रिज। और किस रिवर पे है? रिवर ब्रह्मपुत्र में। और कहाँ पे है? कौन सी स्टेट में है? आसाम में। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। नेम द इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल। इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? जोग गैरसोपा। जी हाँ, जोग गैरसोपा इन कर्नाटका ऑन रिवर सरावती। एक बार फिर 3 क्वेश्चंस को मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया है, आप इसको देख सकते हो। इंडिया हाईएस्ट वाटरफॉल इज जोग गौरसिप्पा, जोग गौरसिप्पा, जोग गौरसिप्पा। उसके बाद इन कर्नाटका ऑन रिवर सारावती। जी हाँ, कर्नाटका स्टेट में है और रिवर कौन सा है? सारावती। आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट कैनाल? ये मैंने, अगर आप लोगों ने मेरे पीछे वीडियोस देखे हैं उनमें मैंने ये पढ़ाया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इनका शुमार होता है और ये हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट कैनाल? इंदिरा गांधी कैनाल इसे कहा जाता है, और राजस्थान कैनाल। जी हाँ, इंदिरा गांधी कैनाल और राजस्थान कैनाल इंडियाज लॉन्गेस्ट कैनाल। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। कौन सी बीच है इंडिया में लॉन्गेस्ट? यह भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया है। मेरीना बीच चेन्नई में। कौन सी बीच है इंडिया में लंबी, यानी लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया कहाँ पे है? ये चेन्नई में है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया? ये भी अगर आप लोगों ने मेरे पीछे पिछले वीडियोस देखा होगा तो आपको ये बिल्कुल पता चलेगा कि गुजरात, जी हाँ, कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा है। कोस्टल लाइन गुजरात को। उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। जी हाँ, विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? गुजरात। एंड सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। और एक क्वेश्चन है, नेम द हाइस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। नेम द हाइस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। ये हमेशा ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को गलत भी होता है। गलत इस तरह से होता है, आप देखिएगा। नेम द हाइस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। जी हाँ, हिमालयाज में नेपाल भी है और इंडिया भी है, लेकिन नेपाल में कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। तो यानी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपसे, नेम द हाइस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। इंडिया में कौन सा है? कांचनजंगा। जी हाँ, इंडिया में कांचनजंगा है। आगे बढ़ लेते हैं। मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों का जो कम से कम समय इसमें लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले, प्रिपरेशन आपकी ज़्यादा हो। कोशिश कर लेता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी दूँ कम समय में, इसीलिए मेरे वीडियोस काफ़ी छोटे होते हैं। हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया कौन सी है? हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया, जी हाँ, हॉटेस्ट प्लेस बीकानेर इन राजस्थान। बीकानेर इन राजस्थान, लेकिन जगह का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट बीकानेर है, डिस्ट्रिक्ट बीकानेर है, लेकिन जगह का नाम क्या है? बिरियावाली। जी हाँ, बिरियावाली जगह का नाम है, बिरियावाली। लेकिन ये कहाँ पे है? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। बीकानेर कहाँ पे है? राजस्थान में। 3 क्वेश्चन एक बार फिर पूछे जा सकते हैं यहाँ पे कि विच प्लेस इज हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया? बिरियावाली। बिरियावाली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इंडिया के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। और ये कौन सी स्टेट में है? राजस्थान में। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में है ये? राजस्थान में और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ लेते हैं। एक और क्वेश्चन ये वाला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ वेटेस्ट प्लेस? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ वेटेस्ट प्लेस? मावेश्वरम, मेघालय। जी हाँ, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेस्ट प्लेस इसे माना जाता है इंडिया में। मा मावेश्वरम, मेघालय। दूसरे नंबर पे है चिरापूंजी। जी हाँ, चिरापूंजी दूसरे नंबर पे चिरापूंजी है। आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे इंडिया में?
सबसे बड़ा यानी एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है? ये है बैरन आइलैंड्स में। जी हाँ, बैरन आइलैंड्स में है। ये बैरन आइलैंड्स कहाँ पे है? कौन-सी टेरिटरी में है? कौन-सी स्टेट में है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। एक बार फिर मैं आपको पढ़ लेता हूँ कि एक्टिव वॉल्केनो एरिया कहाँ पे है? कहाँ पे है? बैरन आइलैंड में है। ये बैरन आइलैंड किस स्टेट में है? किस यूटी में है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, वो है डोरेंट लाइन। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है उसका नाम क्या है? डोरेंट लाइन। ये हमेशा पूछा जाता है कि इंडिया की जो लाइन है बिटवीन इंडिया, अफगानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया जो भी इसके नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके साथ। तो आज मैं लेके आया हूँ इंडियाज़ बाउंड्री विथ अफगानिस्तान एंड इंडिया, डोरेंट लाइन। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसे डोरेंट लाइन कहा जाता है। तो थैंक यू। मैं ये पार्ट फर्स्ट लेके आ गया और पार्ट सेकंड लेके मैं जल्दी आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। इसलिए मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया ताकि आप लोगों को, अगर मैं एक ही वीडियो में सारे 150 क्वेश्चंस लाऊंगा तो काफ़ी ये आपके लिए हेक्टिक भी बन जाएगा और बोरिंग भी बन जाएगा वीडियो, और लंबा भी हो जाएगा। मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो आप इसको रिपीट कीजिएगा और मैं लेके आता हूँ तब तक दूसरा वीडियो, और दीजिएगा इजाज़त।